बीजेपी के 4 विधायकों को मार्शल आउट किया गया तो उनके समर्थन में विजेंद्र गुप्ता है वो वॉकआउट कर गए। क्या हुआ पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, शीश महल पर बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने जो राजमहल शीश महल बनाया है, सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार का खर्च कर दिया, नुकसान हो गया सरकारी खर्च, उस पर बात नहीं करने दे रहे। इसके अलावा दिल्ली में उनके एक विधायक अभी एक्सटॉर्शन में पकड़े गए हैं, उस पर हम सदन में बात करना चाहते थे, वो उस पर बात नहीं करने दे रहे हैं। और जो इस सदन के परव्यू में नहीं आता उस पर राजनीति खेलने के लिए सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक ये भी कह रहे हैं कि आपने रोहिंग्या को बसा दिया। हमने कहा ना, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, तमाम अभी जहांगीरपुरी में जो हुआ था, आम आदमी पार्टी के लोग पकड़े गए। अभी जो सीलमपुर में जो दंगे हुए थे करावल नगर में, वहां पर उनका पार्षद ताहिर हुसैन वो गिरफ्तार हुआ, नूह में उनका कार्यकर्ता वो गिरफ्तार हुआ। तो सारे दंगों में इनका हाथ है, बांग्लादेशियों को बसाने में इनका हाथ है। और अब ये यहाँ निलंबित करने की मांग हुई थी, हालांकि चेतावनी दी गई। मैंने कहा ना, ये सिर्फ चूंकि मैंने पिटीशन कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए और सच जनता के सामने ले आया, झूठ बोला। वही तो हमने कहा ना, बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी आप बताइए, आपको मार्शल आउट किया गया, क्या ऐसा मुद्दा था? देखिए, मैं तो सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, केजरीवाल सरकार इन मुद्दों को लाकर के दिल्ली के मुद्दों को छुपाना चाहती है। हम लगातार हमने हाउस के अंदर कहा कि आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है ये ठीक नहीं है। आज आप मणिपुर पर चर्चा करने, ये विषय केंद्र का है। राज्यसभा में भी चर्चा हुई, लोकसभा में भी चर्चा हुई। दुर्गेश पाठक ये कह रहे थे कि वहाँ भी चर्चा नहीं होने देते संसद में और यहाँ भी नहीं। दुर्गेश पाठक वहाँ के मेंबर नहीं हैं। आप लोगों के माध्यम से टीवी चैनलों पर दिखाया गया, बहुत लंबी चर्चा हुई। आज चर्चा करने की जरूरत है कि दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री समस्याओं का निवारण करना तो दूर की बात, वो छुप रहे हैं। हमारा सीधा सीधा ये कहना है, 1993 से लेके हमने ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर देखा है, एक भी बार मैं विधायक नहीं रहा। 2015 में ऐसी हमने विधानसभा कभी नहीं देखी जो सदन के नियमों के अनुरूप नहीं चलती हो, वो ये विधानसभा है। ये सदन में कोई नियम, कायदे, कानून नहीं मानती, सदन की प्रक्रिया को पूरा फुलफिल नहीं करती। आज हमारा सिर्फ ये कहना था, मणिपुर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो दिल्ली की समस्याओं का देश का हिस्सा, ये सभापति बार-बार निश्चित रूप से, लेकिन इनके जुडिशरी में नहीं आता है। तुम्हारे अंदर में जो चीजें आती हैं आपको उन पर उठाना चाहिए, उन्हीं पर बात करनी चाहिए। उनके लिए तो आपके सेशन में टाइम नहीं। आज आप मानसून सत्र चल रहा है, आपने 2 दिन का सत्र बुला के इतना बढ़ा दिया गया है। 1 दिन का वो मजबूरी में, क्योंकि इनको अपना कोई और एजेंडा रखना होगा। इसके लिए दिल्ली की समस्याओं के लिए नहीं 280 लगा दिया, क्वेश्चन हावर नहीं होते, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं होता, प्राइवेट मेंबर डे बिल नहीं आता। तो बहुत सी चर्चाएं होनी चाहिए, चर्चा नहीं हो रही है। इस बात को लेकर के हमने अध्यक्षा जी से निवेदन किया कि आप इनको घुमाओ मत, इधर उधर की बात मत करो, बताओ दिल्ली की समस्याओं के बारे में ये क्या सरकार करना चाहती है। ये हमारे बताइए, मुख्यमंत्री जब आने वाले थे, आपको बस मौका था उनके सामने अपनी बात रखने का, उस वक्त 4 को मार्शल आउट किया गया, बाकी वॉकआउट कर गए। हम वॉकआउट नहीं करे, हमको मार्शल आउट किया गया, क्योंकि हम वास्तविकता दिल्ली की समस्याओं को रखना चाहते। हम दिल्ली के बारे में, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते थे मैं दिल्ली को पेरिस बनाना दूंगा, उससे चाहते थे वो हर विषय पर चर्चा करे, जवाब दे। मैं जहां से चुनाव जीत के आता हूं, हमारे बजट पर रोक लगा दी गई। और जिस प्रकार से ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है सरकार, निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं आने वाले दिनों के अंदर इनका सुपड़ा साफ होगा, भगवान इनको पूरा उसी तरह से रुलाएगा। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, क्यों आपको मार्शल आउट किया गया? देखिए, दिल्ली विधानसभा में अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली का एक आम पार्टी का विधायक नरेश विदेशों में बैठे गैंगस्टर के साथ मिलकर जबरन वसूली कर रहा है। शीश महल का भी जवाब जनता सुनना चाहती है। तो दिल्ली के सभी मुद्दों को छोड़कर मणिपुर की बात करने का जो काम कर रहे हैं,
दिल्ली की विधानसभा मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद में उलझी हुई है और जो दिल्ली से संबंधित मामले हैं, चाहे वो मामला शीश महल का हो, चाहे वो मामला नरेश का विदेशों में बैठे हुए गैंगस्टर के साथ का हो, उनके ऊपर सभापति ये कह या फिर प्रश्न पक्ष ये कह रहा है कि वो भी देश का हिस्सा है, तो चर्चा हो जाए, क्या दिक्कत है? तो देश का हिस्सा है तो दिल्ली को छोड़ के बाकी हिस्सों की बात करने के लिए तो ये हाउस नहीं बना है। पहले दिल्ली को देखो, उसके बाद बाकी देखेंगे। तो पहले दिल्ली के मुद्दों पे तो चर्चा कराओ, या दिल्ली को छोड़ के यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश का चलेगा? ये भी कह रहे हैं रोहिंग्या को आपने बसा दिया। वो बिल्कुल गलत है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, मन गलत बातें। विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ भी मिशन अधिकार के लिए बोल रहे थे जाने के लिए। अब जो उनको सूट नहीं करता उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते ही। आप बताइए किस बात पे आप चर्चा चाहते थे और क्या हुआ? देखिए, हम लोग चाहते थे कि मणिपुर से पहले जो हमने विषय दिए हैं नियम 55 के तहत, शीश महल पर चर्चा हो, पैनिक बटन पर चर्चा हो, सतर्कता विभाग से रात को 12 बजे फाइलों की चोरी होती है उस पर चर्चा करो। 10 महीने से लेकर 1.5-2 महीने तक 2 मंत्री कैबिनेट के रहे, जेल में है, उस पर चर्चा करो। शराब घोटाले पर कैसे आपने गलत पॉलिसी बनाई, इस पर चर्चा करो। ये भी कह रहा आपने रोहिंग्या को बसा दिया। देखिए, उन्होंने कहा कि रोहिंग्या को आपने बसा दिया। मैं चुनौती दे रहा हूं, रोहिंग्या कांग्रेस सरकार के शासन में बसे थे और जिस कांग्रेस ने रोहिंग्या को बसाया, आज तुम उसकी गोद में बैठने के लिए तड़प रहे हो। ऐसी कैसी सरकार है? ऐसी तुम्हारी क्या डर है? ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी है कि उन रोहिंग्या को बसाने वाले कांग्रेस की गोद में तुम बैठने जा रहे हो? अगर आप कहते हो उनको हटा दो, तो मैं चुनौती देता हूं, आप एनआरसी का समर्थन कीजिए आज सदन में, कहिए कि नेशनल सिटीजन रजिस्टर के लिए हम भारत सरकार को समर्थन करते हैं, हम एनआरसी लेकर के आएंगे। अरविंद केजरीवाल बयान दे आकर के कि वो एनआरसी का समर्थन करता है, हम रोहिंग्या को देश से बाहर भी डिपोर्ट करने में सक्षम है। तो फिलहाल 4 ये विधायक हैं जिनको कि मार्शल आउट किया गया है। दरअसल मामला ये है कि मणिपुर के मामले पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान इन विधायकों ने कहा कि दिल्ली के मुद्दों पर बात हो, लेकिन जब बात नहीं हुई तो ऐसे में जो सभापति हैं, उपसभापति राखी विरलान, उन्होंने 4 विधायकों को मार्शल आउट कर दिया। वीडियो सहयोगी के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।